नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा कि सब सकुशल होंगे। तो साथियों, अपने जो बात चल रही थी, अपने कल वचन टॉपिक कंप्लीट हो गया था। वचन के हमने नियम पढ़ लिए थे। वचन क्या होता है उसकी परिभाषा पढ़ ली, कौन कौन से शब्द याद रखने वो चीज़ पढ़ ली। आज मैं आपको नए टॉपिक से रूबरू कर रहा हूँ दोस्तों, और ये टॉपिक बिल्कुल मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं आपके वचन से, ये जो वचन है ना, वचन से पहले मैं इसको करवाना चाह रहा था, लेकिन वचन क्या एक छोटा टॉपिक है, तो मैं सोचा कल क्या है, थोड़ा मूड भी नहीं था, तो पहले छोटा टॉपिक करवा दिया। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल जोश, उत्साह और उमंग के साथ मैं आपको ये जो मेरा फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, ये मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, आप राजस्थान का कोई भी कंपटीशन दे लेना, चाहे वो महिला का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे कोई सा भी हो, महिला और पुरुष का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महिला की जो अभी जो वैकेंसी निकली है लगातार 4, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिंदी का मैटर है। यानी कि आपको अंग्रेजी आए या ना आए जरूरी नहीं है, लेकिन आपको हिंदी व्याकरण आना बहुत जरूरी है। तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे हर टॉपिक को करा रहा हूँ, और हर टॉपिक के बहुत ज़्यादा उदाहरण बता रहा हूँ। उदाहरण के साथ साथ मैं आपको चीज़ को कैसे याद रखना है, कौन सी चीज़ को आपको इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज़ें मैं आपको हर चीज़ें बताता हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लिंग, इसका जो मतलब होता है, इसके नियम क्या होते हैं, इसमें आपको कौन सी चीज़ याद रखनी, हर चीज़ बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आज हम पढ़ेंगे आपके लिंग। ठीक है, लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपकी पहचान या चिन्ह। क्या होता है दोस्तों? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ होता है आपका पहचान या चिन्ह। पहचान, ठीक है। लिंग का शाब्दिक होता है पहचान या चिन्ह होता है। पहचान या चिन्ह होता है, ठीक है। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आपकी चिन्ह होता है, और चिन्ह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये, तो भी आपका शुद्ध होगा। यानी कि जो लिंग का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, अभी मैंने आपको केवल एक चीज बताई है कि लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपके पहचान या चिन्ह होता है। यानी कि वे शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराने वाले जो शब्द होते हैं, यानी कि पुरुष जो एक शब्द में पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको परिभाषा लिखा दूंगा। देखो, पुरुष जाति या महिला जाति, देखो वे शब्द जो किसी पुरुष जाति या महिला जाति की पहचान कराने वाले शब्द, वे शब्द जो किसी पुरुष जाति का या महिला जाति की जो पहचान करवाते हैं दोस्तों, वही आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपके लिंग कहलाते हैं। ठीक है, बात ये है कि देखो पुरुष कितने होते हैं? 2 होते हैं। पुरुष के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन मैं आपको पहले परिभाषा लिखाऊंगा, फिर मैं आपको आपके पुल्लिंग शब्द क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द क्या कहते हैं, ये चीज बताऊंगा। ठीक है, तो परिभाषा होती है कि वे शब्द जो पुल्लिंग, वे शब्द जो किसी पुरुष जाति या महिला जाति की पहचान करवाते हैं दोस्तों। क्या करवाते हैं दोस्तों? आपके महिला जाति की पहचान कराते हैं, वह शब्द लिंग कहलाते हैं ना, वह शब्द आपके लिंग कहलाते। ठीक है दोस्तों, तो बात लिखी है मैंने कि वे शब्द जो किसी पुरुष जाति का या महिला जाति की क्या करवा देते दोस्तों? आपके पहचान करवा देते हैं, वही आपके कहलाते हैं दोस्तों, आपके लिंग कहलाते हैं। तो पहली बात होती है कि लिंग की आपने परिभाषा लिखी ली है, तो बस एक चीज याद रखना कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि होता है आपके पहचान या चिन्ह होता है। तो इसका जो मतलब होता है कि या तो वो पुरुष जाति या महिला जाति का जो पहचान का बोध करवाते हैं, वही आपके लिंग कहलाते हैं। अच्छा, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। दूसरी बात, लिंग के भेद। ठीक है साथियों, तो लिंग के जो भेद होते हैं 2 साथियों, वो आपके 2 होते हैं। लिंग के भेद 2 होते हैं। अच्छा, 2 कौन कौन से होते हैं साथियों? तो लिखिए, पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा आपके? पुल्लिंग शब्द
पुल्लिंग शब्द। दूसरा हो जाएगा आपके स्त्रीलिंग शब्द, 2 नंबर पे हो जाता है आपके स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है दोस्तों, तो बात करता हूँ कि आपके पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग, यानी कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पुल्लिंग होता है जो पुरुष जाति का बोध करवाता है, और स्त्रीलिंग हो जाती है जो महिला जाति के बोध करवाती है। लेकिन इससे छोड़कर, यानी कि एक छोटी बात लिख देता हूँ, पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग क्या होते हैं। जैसे मैं आपके यहाँ 2-3 उदाहरण लिख देता हूँ आपको समझ में आने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी पुल्लिंग शब्द है ना, और इधर लिख देता हूँ मैं आपके स्त्रीलिंग शब्द। जैसे मैंने लिखा आपके पुत्र से स्त्रीलिंग क्या बनेगा, पुत्री बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आपके मान लो आपके लड़का से लड़की बनेगा, लड़की बनेगा, यानी कि स्त्रीलिंग बनेगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। जैसे मैंने लिख दिया आपके शेर से शेरनी बनेगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार। ठीक है, यानी कि पुरुष का स्त्रीलिंग बनाने वाले तो नियम है, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि ये तो होते हैं दोस्तों आपके पुल्लिंग शब्द, और ये होते हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द। ये जो मैंने आपके तीनों लिखे हैं ये तो आपके करवाते हैं बोध दोस्तों स्त्रीलिंग का बोध, और ये जो तीनों बताए ये आपके करवाते हैं पुल्लिंग का बोध, यानी कि पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई, इसके 2 भेद भी हो गए, इसकी परिभाषा भी हो गई, इसका अर्थ भी होगा। लेकिन एक शब्द आता है कि उभय लिंग शब्द कौन से होते हैं, तो उसकी बात कर लेता हूँ मैं ना। कौन सी बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपके उभय लिंग जो शब्द होते हैं, उभय लिंग जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं। पहली बात तो उभय लिंग क्या होता है, जो पुरुष और महिला दोनों में काम लिए जाते हैं। यानी क्या बात करते हैं दोस्तों, ये जो पुरुष जाति और महिला जाति, पुरुष जाति और बिल्कुल एक नंबर नोट्स बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। या पुरुष जाति या महिला जाति, ऐसे मान लो कि पुरुष और महिला दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, पुरुष और महिला दोनों में। ठीक है, इतना लिख लो। अच्छा, होते कौन कौन से ये, यानी कि उभय लिंग होते हैं जो आपके स्त्री जाति या महिला जाति दोनों के अंदर जो आपके कॉमन रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं वो आपके क्या लाते हैं दोस्तों, आपके उभय लिंग या उभय लिंग भी बोलते थे। ठीक है, तो होते कौन कौन से हैं, तो पहली बात लिखिए क्या होता है दोस्तों, लिखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा, सभापति हो जाएगा। एक बात कहूँ, अब मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ फिर आपको और समझाते रहूँ। ठीक है, सभापति के बाद में आपके और भी लिख लीजिए, वार्ड पंच हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक बात है, ये कुछ पद है, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सरपंच, सभापति और वार्ड पंच। ये इसको अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी बात कीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद पर यदि कोई महिला हो तो भी उसको राष्ट्रपति बोल लेंगे, अगर पुरुष होगा तो भी राष्ट्रपति। जैसे अभी आपके वर्तमान है आपके द्रौपदी मुर्मू है, और प्रधानमंत्री आपके मोदी साहब है। तो आपको पता कि देखिए दोस्तों, यानी कि ये शब्द है ना दोनों में कॉमन होते हैं। अगर पुरुष होगा तो भी उसको राष्ट्रपति कहेंगे, ठीक है, और महिला होगी तो भी राष्ट्रपति कहेंगे। अभी प्रधानमंत्री आपके पुरुष है तो भी उसको प्रधानमंत्री ही बोलेंगे या प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे राज्यपाल, ठीक है, तो राज्यपाल ही नहीं बोलेंगे, उसको राज्यपाल ही बोलेंगे, चाहे महिला हो चाहे आपके पुरुष हो। बात है आपके मुख्यमंत्री, अभी जैसे मुख्यमंत्री आपके भजन लाल शर्मा जी है, चाहे आपके मुख्यमंत्री अगर आपके जैसे उप मुख्यमंत्री आपकी दिया कुमारी है तो उसको उप मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे। ठीक है, यानी कि उप मुख्यमंत्री है तो उसको उप मुख्यमंत्री ही बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, ये जो पद है दोस्तों ये दोनों में कॉमन रहता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ये जो पद है ना दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, यानी उभय लिंगी या उभय लिंग बोल देते हैं इनको। ठीक है, अब पहली बात तो ये होती है कि आपके पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको जल्दी से मिटा रहा हूँ। अब बात करूंगा कि मैं आपके पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वो आपके पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो साथ साथ उतार ही रहे होंगे आप। तो मैं अब आपके आगे इसकी, या तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ ना, ताकि अपने भी क्या है कि आसानी हो जाएगी, या अपन शुरू से लिख देते हैं ना। तो
कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसे लिख रहा हूँ ना साथियों, जितना अब मेरे पास भी कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं जो मैं आपके पेन लगा के पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं भी मेरे हाथ से लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि आप भी खुद व्यवस्थित सही तरीके से एक तरह से नोट्स बनाएं, ताकि आपके भविष्य में जब आप दोहराओ तो आपको क्या है कि फ़ायदा मिले। तो पहली बात तो यह है कि आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं 1 नंबर वाले, ठीक है। तो अब बात मैं करूँगा आपके पुल्लिंग शब्द क्या कहते हैं, ये भी इसको भी मैं मिटा देता हूँ। नंबर 1 परिभाषा, और दोनों लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों आपके पुल्लिंग शब्द। वैसे मैंने आपको हर चीज़ को मैं 2-4 बार आपके मैं समझा देता हूँ, तो आपको क्या है कि समझने में कोई दिक्कत रहती नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत रह जाती है तो आप बेझिझक कमेंट कर दिया करो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। देखो पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, बस इतनी याद रखो, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए, स्त्रीलिंग जो महिला जाति का बोध कराए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको पहले तो परिभाषा लिख रहा हूँ, फिर 1-2 शब्द लिखूंगा, और फिर लिखूंगा कि जो सदैव जो आपके पुल्लिंग शब्द आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर उसको मैं आपके कुछ शब्द लिखूंगा, जैसे मैंने आपके वचन में बताया था वैसा वैसा इसी में भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको उसमें दोहों के माध्यम से करवाया था, इसमें भी मैं आपको जोड़ों में याद करवा दूंगा। वे शब्द, वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वह पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, किसका बोध करवाते हैं साथियों, एक शब्द याद रखो, पुरुष जाति का जो बोध करवाएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे मैं कुछ शब्द लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, जैसे मैंने लिख दिया आपके, जैसे पेन, पेन होता है कि होती है, बिल्कुल सर पेन होता है। जैसे मैंने लिख दिया आपके कपड़ा, कपड़ा होता है कि होती है, बिल्कुल सर कपड़ा होता है। जैसे मैंने लिख दिया आपके कमल, कमल होता है कि होती है, बिल्कुल सर कमल होता है। जैसे कुर्ता या कुत्ता लिख लीजिए, बिल्कुल सर कुत्ता होता है। या एक और लिख लीजिए कुर्ता, कुर्ता। ये तो मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ कि ये जो आपके है ना, ये पुल्लिंग शब्द का बोध कराते हैं, यानी कि ये एक तरह से मान लीजिए लोग हैं, ठीक है। लोग से लुगाई बनाएंगे तो वो आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगा, और लोग रहेगा तो आपके पुल्लिंग हो जाएगा। बस आपको आसान भाषा में याद करने के लिए बता रहा हूँ। यानी कि पेन आपकी पुल्लिंग शब्द में आता है, कपड़ा आपके पुल्लिंग शब्द में आता है, कमल आपके पुल्लिंग शब्द में आता है, कुत्ता जो आपके आता है पुल्लिंग शब्द में आता है, कुर्ता आपके पुल्लिंग शब्द में आता है। ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपके बता रहा हूँ। अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको इस टॉपिक में से 2 ही चीज़ ऐसी आए जिससे आपको नंबर आएंगे, सदैव पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। जरा गौर से सुनना, ये बात आपके काम की बात है। इसमें आप जो भी स्टार, तारे, चांद, बाबू, सोना, जो भी आप हेडिंग लगाना चाहो लगा लेना। अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको हर चीज एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे लिंग या वचन से आपको 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 1 क्वेश्चन भी मिल सकता है। ये जो फ्री के नंबर है, मैं पहले कह रहा हूँ, ये जो 5-6 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके मात्र 10-10 मिनट के, अगर एक बार आपने अगर 40-50 मिनट मुझे दे दिया तो मैं आपको दावा करके कह रहा हूँ कि इनमें से आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। बस ज़रूरत है तो वो आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ को बार बार पढ़ना है। अगर आप नियम को नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस चीज़ को मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए मोस्ट हो सकती है, या इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, या इससे पूछ सकते हैं, तो आपको वो चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो अब आपको नोट लगा के मैं एक चीज़ लिखा रहा हूँ कि सदैव पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ लगा रहा हूँ नोट, ठीक है। तो नोट मैंने यहाँ लगवा दिया है, और आप भी अपने हिसाब से इसको तान, तारे जो भी लगाना चाहो लगा लेना, क्योंकि यहाँ से 101% आपके नंबर आता है, ठीक है। फिर मत कहना कि पूरे टॉपिक में कौन सा सवाल आता है कौन सा नहीं आता। मैं बता रहा हूँ कि ये आएगा, और कहाँ से आएगा वो मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। ये पूछेगा आपको कि सदैव पुल्लिंग शब्द कैसे पूछेगा भैया, वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से सदैव पुल्लिंग शब्द है,
यानी कि पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, यानी कि सदैव वो आपकी पुरुष जाति के अंदर ही करवाते हैं। मान लेता हूँ, जैसे मैं आपकी जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मान लेता हूँ, जैसे मैंने आपके लिखा तोता, ठीक है। अब तोता क्या है दोस्तों, आपकी पुल्लिंग शब्द है, समझना। तोता क्या है दोस्तों, आपकी पुल्लिंग शब्द है। अगर तोता है, अगर मैं बता देता हूँ कि तोता को मुझे स्त्रीलिंग बनाना है, क्या बनाना है दोस्तों, तोता को अगर मुझे क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। एक बार चीज़ समझना, जैसे मैंने आपके यहाँ तोता लिखा है, और तोता आपको पता है कि दोस्तों आपके पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द होता है बिल्कुल। जब मुझे इस तोता को आपके पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलना है, तो मैं इसके अंदर कुछ नियम भी लगाऊंगा। या मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि तोता हमेशा पुल्लिंग में आता है या स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। पहली बात तो ये होती है कि जो तोता जो शब्द है दोस्तों, ये आपके सदैव पुल्लिंग शब्द में आता है, ठीक है। अच्छा, सदैव पुल्लिंग शब्द में आता है, तो क्या ये स्त्रीलिंग में आपके नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। लेकिन ये जो तोता है ना, तो इसका तोती नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, आपके जैसे तोती नहीं होगा, समझना। जैसे अगर आप ऐसे निकालना चाहोगे ना कि जैसे कि शेर है, तो शेर आपकी पुल्लिंग शब्द है, तो शेर का शेर नहीं हो जाएगा, समझना। अगर आप इस हिसाब से करोगे ना, तो आपका देखो कुछ जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे जो शब्द है, पहले मैंने यहाँ लिखा ही, पहली बात देखो, सदैव, सदैव का मतलब ये होता है कि ये हमेशा ही आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, क्या कि नियम लगेगा कि नी प्रत्यय जोड़ने से आपके स्त्रीलिंग बन जाता है। लेकिन बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि अगर तोती का, अगर तोता है, इसको मुझे स्त्रीलिंग बनाना है, यानी कि वो सदैव जो पुल्लिंग में आने वाले शब्द है, सीधी सीधी बात यह है कि वे शब्द जो सदैव पुल्लिंग शब्द में आते हैं, अगर उनका स्त्रीलिंग बनाना है, तो उनके आगे मादा लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? तो इसका तोती नहीं होगा दोस्तों, आपके मादा तोता होगा। क्या होगा दोस्तों? मादा तोता होगा। अभी केवल आपको बात इतनी सी समझनी थी। समझनी क्या थी कि जैसे मैंने तोता लिखा है, तोता का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा तोता होगा, ठीक है। यानी कि तोता अगर चाहे वो लोग हो, तोता है, तोता की लुगाई भी है, तो भी उसको तोता ही कहेंगे, लेकिन मादा तोता कहेंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, कहने का मतलब यही है। तो अब मैं जो शब्द लिख रहा हूँ ना, उन शब्दों से आपको पकड़नी है, और मैं आपको जोड़ू में शब्द याद करवा दूंगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर रहता भी है तो भी आपको ये शब्द याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और शब्द मेरी गारंटी है, मैं याद करवा दूंगा। बस आप तो मेरे साथ साथ इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो कैसा लगे ये कमेंट भी करना। अब मैं आपको बता रहा हूँ सदैव पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। तो सदैव जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, तो वो बता देता हूँ मैं आपके। जैसे मैंने अभी लिखा है आपके, तोता, कोहा, खरगोश, तोता, कौवा। जैसे मैंने लिखा आपके तोता लिख दिया, कौवा लिख दिया, खरगोश लिख दिया। जैसे मैं लिख देता हूँ आपकी मच्छर, पक्षी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, तोता लिखा है, कौवा लिखा है, मच्छर लिखा है, पक्षी लिखा है। आगे देखो और लिखा आपके, जैसे मैं आपके कछुआ लिख देता हूँ, कछुआ, ठीक है। जैसे मैं आपके लिख देता हूँ गेंडा, गेंडा लिख दिया। जैसे मैंने मच्छर लिख दिया, पक्षी लिख दिया, कछुआ लिख दिया, गेंडा लिख दिया। अब और आगे बात करते हैं। आगे बात करता हूँ दोस्तों मैं इसकी, बिल्कुल मैं आपको एक भी चीज़ में आपको 1% भी मैं आपकी डाउट नहीं रखूंगा। जैसे मैंने आपके उल्लू लिख दिया, अब यहाँ से लिख रहा हूँ मैं आपकी, जैसे मैंने आपके उल्लू लिख दिया। देखो तोता लिख दिया, कौवा, खरगोश, मच्छर, पक्षी, कछुआ, गेंडा, उल्लू, ये जो शब्द है, जैसे कि आपके गीदड़, ठीक है, गीदड़ हो जाएगा, दीमक हो जाएगा, ठीक है, गीदड़ हो जाएगा, दीमक हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। इसके बाद में आपके भेड़िया हो जाएगा, भेड़िया, ठीक है, दीमक हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा। और फिर लिख ली दोस्तों आपके तोता, कौवा, खरगोश, मच्छर, मक्खी, कछुआ, गेंडा, उल्लू, गीदड़, भेड़िया। इसके बाद में आपके खटमल, खरगोश, खटमल, क्या हो जाएगा? खटमल, खरगोश हो गया, खटमल हो गया, आपके मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक है। और भेड़िया हो गया, खरगोश हो गया, खटमल हो गया, दीमक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये जो शब्द है, अब मैंने आपको क्या क्या जोड़ों में याद करवाया, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ साथियों। फिर इसके बाद में अपन जो और आगे की चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये शब्द बता देता हूँ, ठीक है। एक आपके बिच्छू भी हो जाता है, और एक आपके जुगनू भी हो जाता है, ठीक है। एक हो जाता है दोस्तों आपके बिच्छू हो जाता है, और एक हो जाता है आपके जुगनू, ठीक है। ये जो शब्द है,
अब एक एक में याद करो। देखो मैंने कैसे याद किए, मैंने 3 जानवर साथ लिए, तोता कौवा खरगोश, तोता कौवा खरगोश। फिर मैंने याद किया मच्छर पक्षी कछुआ गेंडा, मच्छर पक्षी कछुआ गेंडा। फिर देखो उल्लू गीदड़, उल्लू गीदड़, दीमक भेड़िया, दीमक भेड़िया, खटमल, इसमें भी 4 अक्षर है, ये भी बड़ा शब्द है, ऐसे याद किया मैंने, खटमल खरगोश। फिर बिच्छू जुगनू, बिच्छू जुगनू, बिच्छू जुगनू, बिच्छू जुगनू, ये शब्द मैंने ऐसे याद किए हैं, तोता कौवा खरगोश, मच्छर पक्षी कछुआ गेंडा। फिर याद किया मैंने अभी उल्लू गीदड़, दीमक, भेड़िया, खटमल, मगरमच्छ, बिच्छू, जुगनू। यानी कि ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये आपके सदैव पुल्लिंग शब्द में आते हैं। अगर इनका स्त्रीलिंग बनाना होता है तो इसके आगे आपकी मादा लगाते हैं, वो चीज़ मैं आपको नियम के अनुसार बता दूंगा। लेकिन यहाँ से आपके ये क्वेश्चन पूछेगा कि सदैव पुल्लिंग में आने वाले शब्द है अथवा नहीं है। 3 शब्द के पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है, एक शब्द पूछ के बोल देगा कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी जो केवल फिलहाल मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि ये कर रहा हूँ मैं आपके कि ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको एक वचन पुल्लिंग पढ़ा दिया। ठीक है, अब आपको नंबर 2 की बारी आती है। ठीक है, स्त्रीलिंग नंबर 2, स्त्रीलिंग। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है दोस्तों, वह शब्द, परिभाषा लिख लिए साथ साथ दोस्तों, वह शब्द जो महिला जाति का बोध करवाते हैं, महिला जाति का बोध बोध कराते हैं, वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुरुष आपके पुल्लिंग कहलाते हैं, और वही शब्द जब स्त्रीलिंग का बोध करवाएंगे दोस्तों, या महिला जाति का बोध करवाएंगे तो वो आपके स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। अच्छा, स्त्रीलिंग शब्द होते कौन कौन से हैं और सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे अब मान लीजिए, जैसे कि आपके, मैं इसमें आपके कुछ नाम लिख रहा हूँ। जैसे अभी नॉर्मल मैं आपके लिख रहा हूँ, सदैव वाले तो मैं बाद में लिखूंगा। जैसे मैंने लिख दिया आपकी पुस्तक। अब एक बात बताइए कि पुस्तक होती है कि होता है? तो पुस्तक तो दोस्तों आपकी किताब महिला का बोध करवा रही। ठीक है दोस्तों। अच्छा, शेरनी, अच्छा महिला का बोध करवा रही, सही बात है सर। आगे लिखा मैंने आपकी जाटनी, बिल्कुल सही बात कहा सर आपने, ये स्त्री का बोध करवा रही, जाटनी हो गया। जैसे मैंने आपके ऊँटनी लिख दिया तो भी करवा रही दोस्तों। जैसे मैंने आपके कुर्सी लिख दिया तो भी सर ये स्त्री जाति का बोध करवा रही। जैसे मैंने आपकी मक्खी लिख दिया, मैंने आपके मक्खी लिख दिया तो भी सर ये स्त्री जाति का बोध करवा रही। यानी कि और शब्द भी लिख दूंगा, वो शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं या महिला का बोध करवाते हैं वो स्त्रीवाची जो आपके स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ये बात तो आपकी यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों। अब मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि अभी लिखा मैंने आपके सदैव आपके पुल्लिंग शब्द, अब लिखूंगा मैं सदैव स्त्रीलिंग शब्द। और वही बात कि जो अगर पुरुष है, जैसे कि मैं आपके, जैसे आपकी मक्खी लिख दूंगा, तो मक्खी अगर चाहे आपकी मादा हो चाहे आपके स्त्रीलिंग हो, मतलब कि मादा हो चाहे आपके नर हो चाहे मादा हो, ठीक है, दोनों में एक ही चीज़ आएगा। अगर मादा होगी तो उसके आगे नर लगा देंगे, यदि नर होगा तो उसके आगे मादा लगा देंगे। ये चीज़ आपको सदैव वाले में करनी है। बाकी मैं आपके जो मैं आपके नियम बताऊंगा उस अकॉर्डिंग चीज़ हो जाएगी। लेकिन आप तो मेरे साथ साथ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको नोट आउट करते चलो, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनते रहो। ठीक है, तो अब जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो चीज़ बताऊँगा कि सदैव, सदैव स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ से आपके क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, सदैव स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है दोस्तों, जैसे मछली, मक्खी, मैना। क्या लिखा दोस्तों मैंने आपके, बिल्कुल मैं आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, एक बार बता दो मेरे को। मछली, मक्खी, मैना, चिपकली, चिपकली को छोड़ दो अभी, तितली, क्योंकि जोड़ों में याद करने हैं अपने को ना। ठीक है, देखो मछली, मक्खी, मैना, तितली, मछली, मक्खी, मैना, तितली, कोयल, चील, दीमक। ठीक है, कोयल, चील, दीमक, कोयल, कोयल, चील, दीमक,
कोयल चील दीमक, कोयल चील दीमक, मछली मक्खी मैना, मछली मक्खी मैना, मछली मक्खी मैना, तितली, कोयल चील दीमक, कोयल चील दीमक। ये जो शब्द है ना दोस्तों, जोड़ू जोड़ू में याद करने। मछली की आपको मखड़ी कर दो ना, बस ये जो शब्द है साथियों। अब एक बार और लिख रहा हूँ मैं आपको, वो चीज़ भी आपको याद रखनी, जैसे कि जोक, चींटी, सारिका। जैसे क्या याद रखोगे दोस्तों आपकी, चींटी, जोक, सारिका, जोक, चींटी, सारिका, चिपकली और गिलहरी। क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, पहले बता रहा था ना मैं आपको, चिपकली और अंतिम हो जाएगा आपकी गिलहरी। ये जो शब्द है, यानी कि सदैव एक वचन, सॉरी बार बार वही चीज़ आ रही है, सदैव स्त्रीलिंग शब्द जो है आपके कौन कौन से दोस्तों, मैंने कैसे याद किए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जोड़ों में याद किया, जैसे मछली मक्खी मैना तितली, यानी कि मछली मक्खी मैना तितली। फिर लिखा मैंने आपके कोयल चील दीपक नहीं है ना, दीमक है यहाँ पर, हाँ दीमक, दीमक। ठीक है साथियों, दीमक, मकड़ी, आपकी चींटी, जोक, सारिका, देखो चींटी, जोक, सारिका, चिपकली और गिलहरी। ये जो शब्द है दोस्तों आपके सदैव आपके स्त्रीलिंग शब्द का बोध करवाते हैं, और इनके आगे अगर अपन नर शब्द लगाएंगे तो ये आपके पुल्लिंग का बोध करवाएगा। लेकिन इसके जो ये शब्द होते हैं ये सदैव ही आपके स्त्रीलिंग में बोध करवाते हैं। तो इसके आगे जो हम बात करेंगे साथियों, अब बात करूंगा मैं आपके पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के विशेष नियम। यहाँ तक तो आपने सबने नोट आउट कर लिया होगा। तो अब मैं आपके बिल्कुल आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और साथ के साथ उसे उतारना चाहो तो उतार लेना, क्योंकि यहाँ तक से जो क्वेश्चन बनता है ना साथियों, एक तो क्वेश्चन बनेगा आपके यहाँ से कि सदैव पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, और एक क्वेश्चन बनेगा आपके यहाँ से कि सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण आपके, और यही चीज़ आपके लिंग में काम करेगी, और यही चीज़ आपके वचन में भी काम किया था, मैंने आपको बताया था उस टाइम। तो अब मैं आपको इसके मिटा रहा हूँ, और इसके मैं आज आपको 3 नियम पढ़ा देता हूँ। इसके वैसे नियम होते हैं 8-10 नियम हैं, लेकिन मैं आज आपको 3 नियम पढ़ा देता हूँ, क्योंकि 2 पार्ट कर लेंगे इसका ना, तो अपने वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा साथियों, और इसके अंदर आपका काम भी हो जाएगा। तो अभी मैं आपको 3 नियम पढ़ा देता हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है, और बिल्कुल नॉर्मल नियम है। केवल आपको, अगर आपने पहले कहीं नहीं पढ़े हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा होगा, कुछ होगा, लेकिन बिल्कुल सरल होगा दोस्तों। कि ए के स्थान पर आपको आ करना है तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा, ए या आ के स्थान पर ई करना है तो भी आपकी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर आपके जो अगला नियम है दोस्तों, ए या आ के स्थान पर क्या करना है दोस्तों, आपके ई आ करना तो भी आपकी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल फेवरेट उदाहरण ये होने की वजह से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है। रियल बात तो यह है कि इसके अंदर कुछ याद रखने की वही चीज़ें हैं कि सदैव पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं। तो अब लिखते हैं दोस्तों आपके नियम। पुल्लिंग से, ठीक है साथियों, पुल्लिंग से या लिंग ऐसे लिख लेते हैं, लिंग परिवर्तन की, लिंग परिवर्तन के, लिंग परिवर्तन के विशेष नियम। ठीक है साथियों, बस अपना काम हो गया। ठीक है, लिंग परिवर्तन के जो नियम बता रहा हूँ दोस्तों वो नियम है। तो नियम नंबर पहले की बात कर लेता हूँ मैं आपके, नियम नंबर 1। नियम नंबर भाई साहब ये कहता है, एक मिनट ना, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 ये कहता है कि यदि किसी शब्दांत के अंत में, यदि शब्दांत अ या क्या करेंगे दोस्तों, शब्दांत अ के स्थान पर आ कर देंगे। क्या कहता है दोस्तों ये आपके, शब्दांत ए के स्थान पर, शब्दांत ए के स्थान पर क्या कर देंगे दोस्तों, आपके ए के स्थान पर क्या कर देंगे, आपके आ कर देंगे, आ जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। यह आपका पहला नियम होगा दोस्तों। यानी कि जैसे मैंने लिखा है आपके, मान लो जैसे कि मैंने एक पुत्र लिखा, ठीक है दोस्तों, ये शब्द रहेंगे आपके पुल्लिंग शब्द।
ठीक है, थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ये शब्द रहेंगे दोस्तों आपके पुल्लिंग शब्द, और इधर जो लिखूंगा वो रहेंगे आपके स्त्रीलिंग शब्द। अगर बाई चांस अगर मैं ऐसे नहीं लिखूँ कि ये पुल्लिंग शब्द है स्त्रीलिंग है, तो भी आप समझ आना जो पहले लिखूंगा वो आपके पुल्लिंग होंगे और जो दूसरे नंबर पर लिखूंगा वो आपके स्त्रीलिंग बोध होंगे। यानी कि लिंग परिवर्तन के नियम है, यानी कि लोग से लुगाई बनाना, शेर से शेरनी बनाना, घोड़ा से घोड़ी बनाना। ठीक है, ये जो नियम है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इनका लिंग परिवर्तन होता है। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन वहीं से आएगा कि सदैव पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, या इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लेगा, या उभयलिंगी शब्द कौन कौन से होते हैं। हालांकि इनसे क्वेश्चन रेयर कंडीशन में बनता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये चीज़ें भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनका भी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, जैसे मैंने नोट्स बनवाए हैं आपके, उस तरह आपके ये भी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप कम टाइम में इसका बहुत ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो। तो बात करता हूँ दोस्तों आपके शब्द ए के स्थान पर आका शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो शब्द ए के स्थान पर आपके आका शब्द का प्रयोग करना, जैसे मैंने लिखा है आपके प्रथम, फिर लिखा मैंने आपके शिव, फिर लिखा मैंने आपके कृष्ण, फिर लिखा मैंने आपके शूद्र, फिर लिखा मैंने आपके वैश्य। क्या लिखा साथियों मैंने आपके? फिर लिखा मैंने आपके वैश्य लिखा, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया आपके प्रिय, शिष्य, प्रिय, शिष्य, सूत, है ना। प्रिय, शिष्य, सूत, यहाँ तक लिखे। इनका मैं आपके पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करके जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी एक साथ मैं आपको इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैंने लिखा आपके अग्रज, जो पहले जन्मा हो, जो अनुज, जो बाद में जन्मा हो, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको और भी समझा दूंगा, ठीक है। तो ये जो शब्द है इनको मैं पहले आपके, ये शब्द है पुल्लिंग, ये शब्द आपके पुल्लिंग। प्रथम शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनाएंगे दोस्तों? आपके आ जोड़ देंगे। कहाँ जोड़ेंगे दोस्तों? आ आपके जो आपका अंतिम शब्द है, ये अंतिम शब्द है, इस शब्द के अंत में आ जोड़ देंगे, ठीक है साथियों। छोटा सा नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में अ है तो उसका आ कर देंगे तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। ये नियम कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में अ है, यदि किसी शब्द के अंत में ए की मात्रा लगी है तो ए की मात्रा को हटाकर वहाँ पर हम आ कर देंगे तो वह शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। यही पहला नियम है, और ये मैंने कुछ शब्द लिखे हैं तो इनको समझते हैं और इनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे मैंने प्रथम लिखा तो प्रथम का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके प्रथमा हो जाएगा। जैसे मैंने आपके यहाँ शिव लिखा तो शिव का क्या हो जाता है दोस्तों? आपकी शिवा। अच्छा, शिवा किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आपके माँ पार्वती के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। अच्छा, कृष्ण लिखा है दोस्तों तो कृष्ण का, कृष्णा, कृष्ण का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके कृष्ण आपके पुल्लिंग शब्द है, यानी कि पुरुष का बोध करवाते हैं, और स्त्रीलिंग यानी कृष्णा है जो आपके महिला का बोध करवाती है। अच्छा, कृष्णा किसके लिए आता है दोस्तों? आपके यमुना नदी के लिए आता है, ठीक है दोस्तों, यमुना लिखी जाता है। शूद्र से क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके शूद्रा हो जाएगा। अच्छा, वैश्य से क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके वैश्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? वैश्या हो जाएगा। प्रिय से क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके प्रिया हो जाएगा। शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या हो जाएगा। आगे दिया है सूत का स्त्रीलिंग सूता हो जाएगा। अच्छा, अग्रज का अग्रजा हो जाएगा, ठीक है साथियों। और अनुज का स्त्रीलिंग आपके अनुजा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक देखिए साथियों, मैंने कुछ भी नहीं किया, शब्द था ए, उसमें बदल दिया मैंने आम में, ए को आम में, आ, ये भी आ, ये भी आ, ये भी आ, यानी कि मैंने कुछ नहीं किया। ए सब ए को उठाकर वहाँ पर आ का परिवर्तन किया है तो वो आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का बोध हो गया। ये तो आपका पहला नियम हो जाता। अगर इसके अंदर और भी बच जाते हैं दोस्तों, वो नियम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे, ठीक है, जैसे मैं आपको और लिख देता हूँ आपके पुल्लिंग शब्द, और इधर लिख देंगे मैं आपके स्त्रीलिंग, क्योंकि ज़्यादा उदाहरण से अपने को कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ आपके महोदय, महोदय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके महोदय लिख दिया, बहुदीय लिख दिया, ठीक है। महोदय लिख दिया, बहुदीय लिख दिया, महाशय लिख दिया, महाशय लिख दिया। जैसे मैंने आपके अमित लिख दिया, ठीक है दोस्तों। और जैसे मैंने अध्यक्ष, अध्यक्ष लिख दिया, ठीक है। अमित लिख दिया, अध्यक्ष लिख दिया। और इसके बाद में दोस्तों आपके और भी लिख लिए दोस्तों आपके, जैसे चित्र, चित्र, तनय और पंडित,
ठीक है। फिर भी मैंने आपको देखो इससे भी आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं उदाहरण ज़्यादा इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए ज़्यादा उदाहरण से अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और अपने पास अच्छा मैटर भी हो जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि जो अपन पेपर देते हैं उससे अपन नोट से जो पढ़े हैं, यानी कि कुछ जो समय यहाँ बिताया हमने उसका कुछ ना कुछ फायदा हो, उसका कुछ ना कुछ औचित्य हो। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा उदाहरण लिखाता हूँ। उदाहरण के साथ साथ मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से भी समझाता हूँ। और ये नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में ए हो, देखो इसमें भी ए है जुड़ा हुआ, बहुधेय में भी लास्ट में ए है, महाशय में भी ए है, अमित में भी ए है, अध्यक्ष में भी ए है, चित्र में भी लास्ट में ए है, इसमें तनय में भी ए है और पंडित में भी ए है। तो क्या कह रहा है कि ए को आ में बदलने से ये आपके पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द से आपके स्त्रीलिंग हो जाता है। तो मैं लिखा है आपके महोदय, तो महोदय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके महोदया। क्या हो जाएगा साथियों, महोदया हो जाएगा। आगे लिखा है आपके बहुदीय, क्या लिखा दोस्तों आपके बहुदिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, बहुदिया। महाशय का पुल्लिंग शब्द महाशया हो जाएगा, महाशया हो जाएगा। अमित का पुल्लिंग शब्द अमिता हो जाएगा। ठीक है साथियों। अध्यक्ष का स्त्रीलिंग शब्द आपके अध्यक्षा हो जाएगा। ठीक है साथियों। और आगे दिया आपके चित्र का स्त्रीलिंग चित्रा हो जाएगा। तने का पुल्लिंग स्त्रीलिंग तनया हो जाएगा। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिता हो जाएगा साथियों। अब बात करता हूँ, देखो अंत में क्या जोड़ दिया मैंने, आपके आ जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, एक भी चीज़ में मैं आपके किंतु परंतु नहीं लगा रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। अब नियम नंबर 2 यही समझा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नियम नंबर 2 ये कह रहा है कि यदि किसी शब्दांत के अंत में ए या आ हो, क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि किसी शब्द के अंत में क्या है ए या आ हो, तो हम क्या जोड़ देंगे दोस्तों, वहाँ पर आपके दीर्घ ई जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे दोस्तों, आपके दीर्घ ई जोड़ देंगे। जैसे बेटा का बेटी हो जाएगा, लड़का का लड़की हो जाएगा, नाना का नानी हो जाएगा, चाचा का चाची हो जाएगा, मामा का मामी हो जाएगा। उसी तरह वामन का वामनी हो जाएगा, ब्राह्मण का ब्राह्मणी हो जाएगा। वैसे मैं आपको बहुत सारे उदाहरण लिखाऊंगा, आप तो मेरे साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है साथियों। तो अब मैं आपको नियम नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ। यदि किसी शब्द के अंत में, या आपको मैं सीधा ही लिख दूं तो अभी आप समझ जाओगे ना। देखो ये कह रहा है कि ए या, ठीक है, मैं आपको सीधा लिख रहा हूँ, परिभाषा यही रहेगी, शब्दांत ए या आ के स्थान पर क्या जोड़ देंगे दोस्तों, आपके दीर्घ ई जोड़ देंगे। ठीक है, मैं आपको समझा दी, यानी कि शब्दांत ए या आ के स्थान पर ई जोड़ने से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके पुल्लिंग शब्द और इधर लिखूंगा मैं आपके स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो 1 मिनट परिभाषा आप ये लिख लीजिए, शब्दांत ए या आ के स्थान पर आपके ए या आ का जोड़ने से आपके ये हो जाता है। अब मैं आपको जो कुछ शब्द लिखा रहा हूँ दोस्तों, वो आप साथ के साथ लिख लीजिए, ताकि आपको भी मजा आ जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं लिख देता हूँ आपके, पहले लिख देता हूँ जैसे कि आपके घोर, नद, राजा, सुंदर, सुंदर। ठीक है, और भी लिख लिए दोस्तों आपके। इसके बाद में घोर, नंद, राजा, सुंदर। ठीक है, और देखो अब मैं जैसे गोर लिखा तो मैं क्या कर दूंगा, गोर का स्त्रीलिंग बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, गोरी करूंगा। क्या करूंगा दोस्तों, आपके गोरी करूंगा। नद का स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करूंगा दोस्तों, आपके नदी करूंगा। राजा का क्या करूंगा, आपके रागी करूंगा। सुंदर का क्या करूंगा दोस्तों, आपकी सुंदरी करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जल्दी से इस चीज़ को उतारिए, फिर हम बहुत आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपके लिख देता हूँ, इसके अंदर पंचम लिख देता हूँ, पंचम लिख देता हूँ। उदाहरण तो मैं आपको सैकड़ों बता दूंगा, अरे उदाहरण की टेंशन मत लो। ठीक है, काला, रस्सा, साला। ठीक है साथियों, ए या आ के स्थान पर आपको ई जोड़ना है। देखो पंचम है तो क्या हो जाएगा, इसका पंचमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, इसका पंचमी बन जाएगा। आगे विद्वान है तो विद्वान का विदुषी बनाने से स्त्रीलिंग हो जाएगा। काला का काली हो जाएगा। रस्सा का रस्सी हो जाएगा साथियों। आगे साला का साली हो जाएगा। ठीक है साथियों, और भी कुछ शब्द रह जाए, जैसे कि और लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द जैसे कि बेटा का बेटी हो जाएगा, पुत्र का पुत्री हो जाएगा, नाना का नानी हो जाएगा, चाचा का चाची हो जाएगा,
काका का काकी हो जाएगा। ठीक है, जैसे वामन का वामनी हो जाएगा, और ब्राह्मण का ब्राह्मणी हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और आपको नियम तो पता ही है, ए या आ के स्थान पर आपको ई जोड़ना है। ठीक है, तो साथियों देखो यहाँ अंतिम में आपको ई लगाना है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके स्त्रीलिंग शब्द। देखो बेटा का पुल्लिंग बनाने से स्त्रीलिंग क्या बनेगा, बेटी हो जाएगा। पुत्र का स्त्रीलिंग बनाने से पुत्री हो जाएगा। नाना का स्त्रीलिंग नानी होता है। काका का स्त्रीलिंग काकी होता है साथियों। चाचा का स्त्रीलिंग चाची हो जाता है। वामन का स्त्रीलिंग आपके वामनी हो जाता है, और ब्राह्मण का स्त्रीलिंग आपके ब्राह्मणी हो जाता है। ठीक है, ये तो आपके हो जाता है नियम। ए के स्थान पर आपको ए या आ के स्थान पर तो आपको ई लगाना है साथियों, और ए के स्थान पर आपको आ जोड़ने से पुल्लिंग बनता है, और ए या आ के स्थान पर ई जोड़ने से आपकी पुल्लिंग बनता है। अब एक अंतिम रह जाता है दोस्तों, आपके ए या आ के स्थान पर क्या जोड़ने से, ई या जोड़ने से आपकी पुल्लिंग शब्द बनता है। और भी लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, जैसे घोड़ा लिख देता हूँ मैं आपके। ठीक है, मेंढक लिख देता हूँ, और लिख लीजिए, जगह है अच्छा समझ लीजिए, घोड़ा मेंढक। ठीक है, घोड़ा मेंढक दास लिख लीजिए। ये आप उदाहरण तो आपकी इच्छा हो जितनी लिखती। घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी हो जाएगा, मेंढक का स्त्रीलिंग आपके मेंढकी हो जाएगा, और दास का दासी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब मैं आपको जो नियम लिखा रहा हूँ कि नियम ये कहता है, देखो ये नियम अलग है साथियों, ये जो आपके नियम है ना, ये नियम बिल्कुल अलग है। और अब जो मैं लिखा रहा हूँ नियम नंबर 3, बिल्कुल छोटा सा नियम है साथियों, जल्दी से समझ लेते हैं। नियम ये कह रहा है कि ए या आ के स्थान पर क्या कह रहा है दोस्तों, आपके ए या आ के स्थान पर क्या करेंगे दोस्तों, आपकी ईया लगाने से पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। देखिए समझिए, मैंने एक चीज़ परिभाषा लिखवा दी है, क्योंकि तीनों को एक साथ लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है, ये लाइन में आगे नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि ए या आ के स्थान पर ई जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। और आगे लिखा है कि मैंने ए या आ के स्थान पर ई या प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है, यानी कि लोग से लुगाई बन जाता है। ऐसे समझ लेना, नर से मादा हो जाता है, इतना याद रख लेना। अब मैं इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो ये मैं आपके पुल्लिंग शब्द लिख देता हूँ। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द से हम क्या बना देंगे, आपके स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा है आपके चूहा, कुत्ता, ठीक है, बुड्ढा, ठीक है, और चूहा बुड्ढा गुड्डा, ठीक है, चूहा बुड्ढा गुड्डा, और ठीक है, ये मान लीजिए चूहा बुड्ढा गुड्डा। चूहा का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, आपकी चूहिया बनेगा। क्या बनेगा साथियों, चूहिया। ठीक है, चूहिया हो जाएगा। कुत्ता का स्त्रीलिंग कुतिया होता है, आपको पता ही है, एक वचन मैंने पढ़ाया तब भी बताया था। बुड्ढा का बुढ़िया हो जाएगा। ठीक है, गुड्डा का गुड़िया हो जाएगा। ठीक है, लोटा का लुटिया स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, और बेटा का एक और लिख लीजिए, बेटा का याद आ गया, तो क्या हो जाएगा, आपके बिटिया हो जाएगा। मैंने भी जितनी मेहनत की साथियों, अगर आप भी मेहनत करोगे उतनी, तो आपको भी ये चीज़ें पूरी की पूरी याद होगी, और आप भी इस चीज़ में पूरी पूरी कमान करना। और मेरी जितने भी बहनें हैं उनके लिए महिला SAP ऐसे रीड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, और अभी जो ये आपके आंगनबाड़ी परिवेशक LDC वगैरह ये जो भर्तियाँ निकली हुई है ना, तो इनके अंदर आपकी अंग्रेजी आपको आती हो या नहीं आती हो, लेकिन आपको हिंदी व्याकरण आना जरूरी है। हिंदी व्याकरण से आपका नौकरी लग सकती हो, आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सकता है। तो मेरी सभी बहनों से गुजारिश है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को व्यवस्थित सुन लीजिए, और एक कॉपी में उनको उतार लीजिए, ताकि आप बार बार रिवाइज कर सको। और ये चीज़ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखवा रहा हूँ। 3 नियम लिखाए मैंने कि यदि किसी शब्द के अंत में, यानी कि शब्दांत को ए को हटाकर आ जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। फिर मैंने आपके कुछ उदाहरण बता दिए हैं, बहुत ज़्यादा उदाहरण बताए हैं, तो आपको चीज़ भी समझ में आ जाएगी। फिर मैंने बताया कि ए या आ के स्थान पर ई शब्द जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने अभी बताया कि ए या आ के स्थान पर ई या जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। और उससे पहले हमने पहला पढ़ा था कि पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले या बताने वाले शब्द आपके लिंग कहलाते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान या चिन्ह होता है। फिर मैंने आपको सदैव आपके
पुल्लिंग शब्द की बताए थे, जैसे तोता, कौवा, खरगोश, गीदड़, खटमल, मगरमच्छ, ये शब्द बताए थे। फिर मैंने आपको बताया कि स्त्रीलिंग, जैसे कि आपके तितली, छिपकली, मक्खी, मैना, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था गिलहरी, ये शब्द बताए हैं ना, ये हमेशा आपके एक वचन में प्रयोग, सदैव आपके स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आपको इस तरह अगर आपको रटना है, पढ़ना है, तो आपको पहले अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है, तभी आपका ये काम हो पाएगा। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, और मिलते हैं कल। मैंने आज आपको 3 नियम पढ़ा दिए, परिभाषा ही पढ़ा दी है, और अब मैं आपको कल जो है 7-8 नियम बचे हुए हैं वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए राम राम।